भगवान है या नहीं ये बहस करने से अच्छा है कि मान लो भगवान है, क्योंकि मान लो तुम विश्वास करते हो जीवन भर और आखिर में सच नहीं निकलता तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। मगर अगर झूठ समझते रहे भगवान को और वो सच निकला तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इस आर्ग्यूमेंट को पास्कल्स वेजर कहते हैं। ये फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन और थियोलॉजियन ब्लेज पास्कल ने दिया था। पास्कल भगवान के होने का कोई भी सॉलिड प्रूफ या आर्ग्यूमेंट देने के बजाय पूछता है कि सबसे ज्यादा फायदा किसमें है। मान लो आप विश्वास करते हो और भगवान भी हो तो सुखी सुख, मान लो आप विश्वास करते हो और भगवान नहीं हो तो कुछ भी नहीं। अब मान लो आप विश्वास नहीं करते और भगवान हो तो दुखी दुख, मान लो विश्वास नहीं करते और भगवान भी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अब चारों आर्ग्यूमेंट्स को देखते हो तो यही लगता है सबसे फायदे का सौदा भगवान में विश्वास करना है। बिल्कुल ठीक बात है, मान लिया जाए भगवान को, मगर कौन से? जीसस को, कृष्ण को, अल्लाह को या ज़ूस को? अगर मैं ज़ूस में मानता रहा और अल्लाह सच निकले तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दूसरी दिक्कत, मान लो कि सही वाले में विश्वास कर रहे हैं तो भी विश्वास ऐसी चीज थोड़ी है कि बोला और हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि बकरी उड़ सकती है तो कर लोगे? अगर विश्वास पर पैसे का इनाम रख दिया जाए कि उड़ती बकरी मानने वाले को 1100 रुपए का इनाम मिलेगा, अब मुझे तो 1100 रुपए के लिए पागल बना लोगे, लेकिन क्या सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी भगवान को उल्लू बनाया जा सकता है? मान लिया ये भी कर सकते हो, तो क्या आप एक ऐसे भगवान में विश्वास करना चाहते हो जो आपको ये सब नौटंकी करने के लिए मजबूर करे? इसके अलावा नुकसान कैसे नहीं है विश्वास करने में? पूरी दुनिया में एक से एक पागलपन को जस्टिफाई कर दिया जाता है भगवान की आस्था और धर्म की आड़ में। अगर हम अपनी बुद्धि के बजाय किसी किताब या कल्पना के लड्डुओं के आधार पर शर्त लगाते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा नुकसान ही है इस जीवन का।